यस बेटा, हम लोग अब फर्स्ट चैप्टर का 4th वीडियो बना रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। फर्स्ट 3 वीडियोस में हमने रबिंग मेथड, कंडक्शन मेथड और इंडक्शन मेथड डिस्कस किया था। अब ये 4th वीडियो है जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज डिस्कस करेंगे। तो कई बार इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज में फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी का मतलब होता है एडिव नेचर, किस तरह से ऐड कर सकते हैं हम। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी एडिटिविटी। देखिए 3 तरह के सम होते हैं, एक होता है स्केलर सम, एक होता है वेक्टर सम और एक होता है अलजेब्रिक सम। स्केलर क्वांटिटी लाइक डिस्टेंस है, उसको हमें ऐड करना है तो पहली डिस्टेंस 4 मीटर है, दूसरी डिस्टेंस 3 मीटर है, तो सिंपली ऐड होगा 4 + 3 + समथिंग, सिंपली ऐड, दैट इज स्केलर। वेक्टर क्वांटिटीज़ को अगर ऐड करना है तो वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करते हैं। और अलजेब्रिक सम का मतलब जो क्वांटिटीज़ पॉजिटिव हैं उसका पॉजिटिव लेना है और जो नेगेटिव्स हैं उनका नेगेटिव लेना है। तो ये इसकी जो डेफिनेशन है एडिटिविटी ऑफ चार्ज कि मान लिया आपके पास कोई भी बॉडी है, उसमें एक चार्ज है +Q1, एक चार्ज है -Q2, एक चार्ज है +Q3, ऐसे बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं। तो इस बॉडी का जो नेट चार्ज होगा दैट इज अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस विद इन इट। नेट चार्ज ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस विद इन इट। मतलब जो भी चार्जेस हैं उनको सब ले लो, पहला प्लस में है तो +Q1, सेकेंड माइनस है तो -Q2, थर्ड +Q3 एंड सो ऑन। इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। बस यही हमारा एडिटिविटी ऑफ चार्ज है, ये प्रिंसिपल वर्क करता है। सेकंड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पढ़ के आए हैं हम कई बार कंजर्वेशन, कई जगह यूज, जैसे कि मास में यूज हुआ है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। स्टेटमेंट भी सबके एक जैसे ही होते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हम लोग डिस्कस करेंगे कि चार्ज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, बट ये कंप्लीट नहीं है यहाँ पर। चार्ज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड बट इक्वल एंड अपोजिट amount of charge can be created or destroyed in an event। इसका मतलब है अगर हम चाहें कि केवल प्लस क्रिएट हो जाए, ये किसी बॉडी पे डेवलप हो जाए, तो माइनस कहीं ना कहीं यूनिवर्स में जरूर डेवलप होगा, केवल पॉजिटिव को क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है। और अगर हम चाहते हैं कि प्लस डिस्ट्रॉय हो जाए तो प्लस अकेला डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो माइनस के साथ मिक्सअप होके तब डिस्ट्रॉय होगा। तो ना तो चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट ऑफ चार्ज कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन एन इवेंट। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका एक और स्टेटमेंट भी कई बार पूछ लिया जाता है कि इस यूनिवर्स का नेट चार्ज 0 है, नेट चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज 0। जैसे ये मान लीजिए प्लस कहीं क्रिएट हुआ और कहीं भी माइनस क्रिएट हुआ, ये दोनों चार्ज क्रिएट हुए, तो नेट चार्ज एडिटिविटी नेचर के हिसाब से अगर मैं इनको ऐड करूं तो +Q + -Q इज 0। तो यूनिवर्स का जो नेट चार्ज है वो हमेशा 0 होता है। ये भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का स्टेटमेंट है। तो दिस इज अबाउट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी आती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब हम समझ लेते हैं एक बार। किसी भी बॉडी का नेट चार्ज इज इक्वल टू, अगर बॉडी पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। और हमें मालूम है अभी फ़िलहाल आप किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कोई चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफ़र हो रहा है तो वह इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी को, स्कैरसिटी को, कमी को हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस किसी अगर बॉडी में हो गई तो उसको हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं। तो या तो बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा या नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो नेट चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीजर मल्टीपल। इंटीजर का मतलब 1 2 3 4, फ्रैक्शन नहीं हो सकता ये 1.2 1.3 1.9 इस तरह से नहीं है। ये इंटीजर है 1 2 3 4, चाहे 50 हो चाहे 100 हो, ये इंटीजर है। तो नेट चार्ज इज इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ क्वांटा। दिस इज क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। नेट चार्ज इज इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ क्वांटा। क्वांटा का मतलब होता है minimum possible charge of the nature which can be transferred from one body to another।
क्वांटा का मतलब होता है वो मिनिमम पॉसिबल चार्ज है नेचर का जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो सकता है, उसे हम क्वांटा कहते हैं। आज अभी प्रेजेंटली अगर हम देखें तो क्वांटा की वैल्यू ई है। तो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ये होता है हमारा, जो हमेशा वैलिड है, पास्ट में भी वैलिड था, फ्यूचर में भी वैलिड होगा, प्रेजेंट में भी वैलिड है। तो नेट चार्ज इज इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ क्वांटा। लेकिन प्रेजेंटली हम इस क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू प्लस माइनस n इंटू ई, क्योंकि अभी क्वांटा की वैल्यू ई है। हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन ही रेस्पॉन्सिबल है किसी भी बॉडी पे चार्ज के लिए। तो या तो बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इलेक्ट्रॉन्स आ गए उस बॉडी में तो नेगेटिव चार्ज आ गया। तो फिलहाल प्रेजेंटली हम क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को Q इक्वल्स टू प्लस माइनस n इंटू ई करके लिखेंगे। तो दिस इज क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल पे बेस्ड छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपसे पूछ लिया जाते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी बॉडी पर 1 कूलम चार्ज है, तो हमें बताना है कि उस बॉडी में पॉजिटिव 1 है तो उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। तो नेट चार्ज की जगह 1 कूलम रख देंगे, प्लस माइनस तो आपको बोल रखा है इलेक्ट्रॉन गए हैं तो ऑब्वियसली प्लस चार्ज होगा उस पर। n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, दैट इज 6.25। इसको सॉल्व करेंगे तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो इस तरह का कई बार न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं कि अगर किसी बॉडी पर 1 कूलम चार्ज है तो उस बॉडी में से कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हैं वो हमें कैलकुलेट करना है। तो दिस इज अबाउट योर क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। मास का क्वांटाइजेशन पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए आप कहीं से 1 ग्राम कोई क्वांटिटी लाए तो आधी ग्राम भी पॉसिबल है, आधी की आधी ग्राम भी पॉसिबल है, और भी कम पॉसिबल है। जितनी भी हम क्वांटिटी लाएंगे उससे कम पॉसिबल है। तो इसका मास का क्वांटाइजेशन नहीं होता है, लेकिन जो चार्ज है उसका क्वांटाइजेशन होता है। रुपीज़ की हम बात करते हैं कि हम जैसे मान लीजिए अभी 1 रुपीज़ चलता है, 50 पैसे या 25 पैसे नहीं चलते हैं। तो अभी हम अगर लेन देन करेंगे किसी से तो 1 रुपीज़ के इंटीजर मल्टीपल में करेंगे। मान लीजिए आपको किसी को 100 रुपये देने हैं तो 100 रुपये दे सकते हैं। 100.5 रुपीज़ अगर है, आप 100.5 रुपीज़ मान लीजिए बैंक में आपके पास में खाते में आ गए 100.5 रुपीज़, तो ये 0.5 को वो एक नंबर बढ़ा के 101 कर देते हैं। इसका मतलब ये प्रचलन में नहीं है, 0.5 रुपीज़ के लिए प्रचलन में नहीं है। तो रुपीज़ का जो क्वांटा है, रुपीज़ का क्वांटा हमारा 1 रुपीज़ है। 1 रुपीज़ को हम रुपीज़ का क्वांटा कह सकते हैं। तो जब भी लेन देन होगा इस क्वांटा के इंटीजर मल्टीपल के हिसाब से होगा। दिस इज योर रुपीज़ का क्वांटाइजेशन। ओके, फोर्थ स्टेटमेंट है कि लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। हमें पता है कि प्लस चार्ज और प्लस चार्ज को पास में लाएंगे तो वो रिपेल करेंगे, और माइनस और प्लस को पास में लाएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो दिस इज सिंपल स्टेटमेंट, दिस इज फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। मान लीजिए इस पे चार्ज आ गया और आपने इसको किसी स्पीड से फेंक दिया, तो स्पीड की वजह से इस पे चार्ज ना तो कम होगा ना ज़्यादा होगा। इसका मतलब चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी। जीरो का मतलब डिपेंड नहीं करता, तो चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन अगर हम मास की बात करें तो मास वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। हमें मालूम है कि मास वेरिएबल क्वांटिटी है। अगर किसी का रेस्ट मास m0 है और आपने किसी बॉडी को v वेलोसिटी से फेंक दिया तो उसका जो मास होगा दैट इज m0 अपॉन √1 माइनस v²/c²। मतलब अगर आपने उसकी वेलोसिटी ज़्यादा कर दी है तो उसका मास भी बढ़ जाएगा। तो मास वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ही चार्ज की। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।